चाची रोड नहीं है, हम लोग को बर बीमार होते हैं, गर्भवती औरत अस्पताल ले जाने में बहुत दिक्कत होता है। जाना पड़ता है 10 किलोमीटर। कभी ऐसा हुआ कि आदमी रास्ते में डेथ कर गया? हाँ, बहुत बहुत हुआ है। तो डेथ भी हुआ है? तो अब डेथ भी हुआ है। क्या कमी है यहाँ पे? सरकार ध्यान नहीं दे रहा है और क्या बोलता है, रोड भी खराब है और कोई ध्यान नहीं। क्या दिक्कत है? ई गांव में दिक्कत बहुत चीज है, पानी का और रोड का और लाइन का और इंदिरा आवास घर का, राशन का, सब चीज का दिक्कत है। हाँ, सब पानी चीज। कहाँ से पीते हैं चाची? पानी हम लोग 6-7 किलो दूर मीटर से लाते हैं ढोके। ये तो बहुत बड़ी समस्या बता रहे हैं। और नहाने के लिए जाते हैं बहुत दूर। वही मांग उससे लेंगे कि हम लोग को अस्पताल जाने के लिए रोड चाहिए, इसके बाद पीने के लिए पानी, इसके बाद बिजली का, यही सब समस्या को। नमस्कार, आप देख रहे हैं भारत एक्सप्रेस न्यूज। अभी मैं मौजूद हूँ राजमहल लोकसभा क्षेत्र में और ये कि पिछले 24 सालों में कितना विकास हुआ है। और नेता आते हैं जाते हैं अपना वोट लेके, लेकिन वोट की स्थिति क्या है, जनता की स्थिति क्या है, यही सब चीजों को मैं दिखाने के लिए इस गांव में मौजूद हूँ। ये बेल्डिया गांव है और ये यहाँ से हम ताजा रिपोर्टिंग दिखाने का प्रयास करूंगा कि यहाँ पर किस प्रकार की विकास हुआ है। झारखंड का एक ऐसा गांव जहां पर रोड नहीं, झारखंड का ऐसा गांव जहां बिजली से तरस गया, झारखंड का ऐसा गांव जहां एक भी आवास पास नहीं हुआ। आप देख सकते हैं कि यहाँ किस प्रकार की स्थिति बना के रखे हैं। तो कहीं ना कहीं इसमें किसको दोषी मानेंगे? कहीं ना कहीं सरकार इस पे दोषी है। सरकार इन लोगों को सुध ही नहीं लेते हैं, सिर्फ इन लोगों को मिलता है। तो अभी पानी की व्यवस्था नहीं। यहाँ के ग्रामीणों से हम बात करेंगे और जानने का प्रयास करेंगे कि इस गांव में कितनी सुविधा मिली है और सरकार की क्या क्या योजनाएं से लाभ मिला है। तो चलिए हम जानने का प्रयास करेंगे। क्या नाम हुआ? रबिन किसको? ये कौन सा बस्ती पड़ता है? बेल्डिया। इस गांव में मैंने देखा कि बहुत सारे कच्चे मकान हैं, एक भी बिजली का पोल नहीं है। तो यहाँ इस गांव में क्या क्या सुविधा नहीं है, क्या क्या कमी है? यहाँ पे सरकार ध्यान नहीं दे रहा है और क्या बोलता है, रोड भी खराब है और कोई ध्यान नहीं दे रहा है। इस गांव को रोड से जुड़ा हुआ है, रोड बना है आने के लिए, रास्ता बना है? नहीं बना है। और लाइन का सप्लाई है? लाइट का सप्लाई? लाइट कुछ नहीं है, कुछ सरकार ध्यान नहीं दे रहा है। आवास वगैरह आपके गांव में कितना हुआ? आवास नहीं हुआ है। कुछ नहीं? कुछ नहीं। पीने का जल व्यवस्था है आपके गांव में? बहुत दूर से लेने पड़ता है। इस गांव में क्या क्या दिक्कत है? ई गांव में दिक्कत बहुत चीज है, पानी का और रोड का और लाइन का और इंदिरा आवास घर का, राशन का, सब चीज का दिक्कत है। हाँ, सब पानी चीज। कहाँ से पीते हैं चाची? पानी हम लोग 6-7 किलो दूर मीटर से लाते हैं ढोके। ये तो बहुत बड़ी समस्या बता रहे हैं। और नहाने के लिए जाते हैं बहुत दूर, मोटामोटी 9 किलो दूर, उधर धोबना नदी देखे ना, वहाँ जाते हैं। यहाँ से तो 5-6-8 किलोमीटर दूरी पर है। उतना दूर पड़ता है। यहाँ के ग्रामीणों की क्या स्थिति है? यहाँ पर बता रहे हैं कि पानी पीने के लिए 5-6 किलोमीटर दूर जाते हैं। तो बताइए इन गाँव को वालों को क्या ऐसा गलती किया, क्या ऐसा गुनाह किया जो इन लोगों को अभी तक सुविधा नहीं मिली। आप देख सकते हैं यहाँ पर कितने कच्चे के मकान बना पड़े हैं, झोपड़ियां नजर आएंगे। इस गांव में लगभग 60-70 घर है, लेकिन विकास का नाम पर कुछ नहीं हुआ है। तो ऐसे में सरकार को कम से कम ध्यान देने चाहिए। हमारे 3 बार जीत चुके सांसद विजय हांसदा जी, इस ऐसे गांवों को देखना चाहिए, आप लोगों को, आपके कार्यकर्ता को देखना चाहिए। तो ध्यान रहे इन सभी महिलाओं को। देखिए किस प्रकार यहाँ हम लोग आए हैं तो जमा हो चुके अपनी समस्या। और क्या क्या समस्या है? वही सब हम लोग को डीलर बना के दिया है कार्ड, माथ में एक आदमी रहे उसमें, और बाल बच्चा कोई नहीं है। 4.5 किलो में कैसे हम लोग गुजारा करेंगे? यानी कि और भी परिवार है, उसका सदस्य का नाम नहीं जुटा है? नहीं जुटा है। पैसा भी हम लोग देते हैं तो पैसा खा के बैठ जाता है, नहीं चढ़ाता है। घर में कितना? हम लोग परिवार है 5 आदमी, मेरा देवर सब है 4 आदमी ऐसा। और एक आदमी का राशन कार्ड में नाम है? एक आदमी का खाली। बताइए इन महिलाओं का समस्या तो देखिए सरकार जरा। सरकार कैसे हैं? सरकार कम से कम इन लोगों पर ध्यान दीजिए। तो बताइए ऐसे लोगों पर ध्यान नहीं दिया जाएगा तो कैसे लोगों पर ध्यान जाएगा? किसके लिए सरकार बनी है? इन गरीबों के लिए या अमीरों के लिए? इन महिलाओं के घरों में 10 परिवार है, 10 सदस्य है, लेकिन एक आदमी का नाम जुटा हुआ है और सभी का नहीं जुटा हुआ है। तो बताइए 4 किलो राशन में कैसे इन लोगों का भरण पोषण होगा? तो ये लोग नाम जुटाने के लिए जब डीलरों को भी देते हैं तो इन लोगों का
पैसा लेके भी काम नहीं किया जाता है। तो एमओ महोदय और बीडीओ महोदय से अपील है कि आप ग्रामीण स्तर में जाएं और इन सभी क्षेत्रों को ग्रामीण जनताओं से जुड़े और उसकी समस्या को हल करने का प्रयास करें। बताइए ऐसी समस्या को किसके लिए सरकार बनी है? राशन दिलाने का प्रयास करें। और क्या बता रहे चाची? रोड नहीं है, हम लोग को बर बीमार होते हैं, गर्भवती औरत अस्पताल ले जाने में बहुत दिक्कत होता है। देखिए सरकार ये ऐसा गांव है जहां पर एक रोड की व्यवस्था नहीं होने की वजह से यहाँ पर कोई प्रेग्नेंट महिला जब होती है तो उसको इलाज कराने में बहुत दिक्कत होती है। क्या पता वो मर भी जाते होंगे। तो ऐसे में कैसे हमारा झारखंड विकास होगा? आप नेता लोग बड़ी बड़ी वादे करते हैं और कि हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, हेलीकॉप्टर से यहाँ उतरते हैं, वहां उतरते हैं, लेकिन कभी इस गांव में भी उतर के देखिए, तब आपको पता चलेगा कि कितना एहसास होता है, कितने ये लोग दुख में जीते हैं। तब ये आप लोग ग्रामीण क्षेत्रों में उतरिएगा तब भी पता लगेगा कि ये किताबों में कितना अमीर है और हकीकत में कितना क्या स्थिति है, कितना गरीब है। यहाँ आने के लिए रोड की व्यवस्था नहीं है। तो बताइए यहाँ से जाने के हॉस्पिटल कैसे जाएंगे ये लोग? हॉस्पिटल जाते जाते ही इन लोगों का बच्चा वगैरह मर जाता है। तो कहीं ना कहीं इसमें सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है। चाचा, मेरा नाम है मंझला हंसदा। क्या इस गांव में किस प्रकार की समस्या को देखने को मिलता है? बहुत बहुत हम लोग देखेंगे समस्या, जहाँ रोड नहीं है, पानी नहीं है, बड़ा दिक्कत होता है हम लोगों के लिए। पानी की कोई व्यवस्था नहीं है। आवास वगैरह कोई कुछ नहीं मिला? कहाँ मिला है? और राशन वगैरह कुछ नहीं मिलता है? किसी का छूट गया है। नेता लोग इस क्षेत्र में आते हैं आपके गांव में विकास करने के लिए? एको दिन नहीं आया है। एको दिन नहीं आए हैं। बताइए हमारे झारखंड कैसे डेवलपमेंट करेगा? बाइक लेके कहाँ जा रहे थे भैया? जा रहे थे बाजार। आप तो बाइक लेके जा रहे थे। आपके गांव में रोड उधर से बना है? रोड कहीं से भी नहीं है। क्या क्या समस्या है? और रोड का भी समस्या है, फिर बिजली का भी, यहाँ पानी का, पीने का भी। सांसद महोदय इस क्षेत्र में आए हैं? कोई नहीं आया अभी तक। तो क्या मांग रखिएगा सांसद महोदय से, अभी जो जीते हैं विजय हाजरा से, उनसे क्या क्या मांग रखिएगा अपने गांव के लिए? आपके गांव में ना तो बिजली की व्यवस्था है, ना तो घर की व्यवस्था है, आवास वगैरह नहीं मिला है, और ना पानी की व्यवस्था है, कल जाने के लिए कोई व्यवस्था है। क्या कहिएगा सरकार से, क्या मांग रखिएगा? वही मांग उससे लेंगे कि हम लोग को अस्पताल जाने के लिए रोड चाहिए, इसके बाद पीने के लिए पानी, इसके बाद बिजली का, यही सब समस्या को। इंदिरा आवास को भी हम लोग को नहीं मिला है अभी तक। अच्छा, बीमार होता है तो क्या यहाँ से ले जाने में दिक्कत होता है? तो रास्ते में भी आदमी सब मर जाता है क्या? यहाँ से हम लोग को खटिया से ले जाना पड़ता है 10 किलोमीटर। कभी ऐसा हुआ कि आदमी रास्ते में डेथ कर गया? हाँ, बहुत बहुत हुआ है। डेथ भी हुआ है? तो अब डेथ भी हुआ है? हाँ जी हाँ। देखिए ये कहीं ना कहीं हमारे सड़क परिवहन ना होने की वजह से, सही से हॉस्पिटल ना पहुंचने की वजह से आज ऐसा देखने को मिलता है कि रास्ते में हॉस्पिटल, बीमारी होने की वजह से हॉस्पिटल नहीं पहुंच पाने के कारण आदमी का डेथ हो जाता है, मृत्यु हो जाती है। तो बताइए हमारे झारखंड को डेवलप किया जा रहा है या फिर और विनाश किया जा रहा है? राजमहल लोकसभा जो क्षेत्र है ये खनिज संपदाओं से भरपूर अंबार भरा पड़ा है, लेकिन झारखंड के ग्रामीण जनताओं का देखिए ये क्या हाल होकर रखे हैं कि यहाँ ना तो रोड है, ना तो बिजली है, ना तो किसी प्रकार का कोई सुविधा है। बताइए ऐसे गांव को डेवलपमेंट कहा जाए या फिर क्या कहा जाए? यहाँ के खनिज संपदा देश के जीडीपी में बहुत बड़े रोल अदा करते हैं, लेकिन यहाँ के ग्रामीण जनताओं का देख लीजिए हाल। तो ऐसा है हमारा झारखंड किताबों में अमीर हो सकता है, लेकिन हकीकत जमीनी स्तर पे अभी भी इतने गरीबी स्तर से जी रहे हैं लोग कि क्या कहा जाए। तो ऐसे में हमारे झारखंड सरकार को ध्यान देने की आवश्यकता है और इन ग्रामीणों में विकास को मांगता है। आप लोग को पेंशन वगैरह मिलता है? नहीं मिल रहा है। पेंशन वगैरह मिलता है चाची? नहीं मिलता है। देखिए इन जो इसका एज पूर गया है, लेकिन इन लोगों को भी पेंशन नहीं मिलता है। तो कहीं ना कहीं इसमें एमओ महोदय और बीडीओ महोदय इन सभी चीजों को ध्यान में देखे और अपने क्षेत्रों में देखे कि किन लोगों को होना चाहिए और किन लोगों का नहीं होना चाहिए। स्थानीय मुखिया जो भी है इन सभी चीजों को ध्यान देने की आवश्यकता है। गाँव में रोड नहीं होने की वजह से 10 किलोमीटर तक यहाँ इस गांव को आने के लिए रोड नहीं है। रोड नहीं होने की वजह से इस गांव में कोई तरह का लाभ नहीं पहुंच पा रहा है।
सरकारी योजना, बहुत सारी योजनाएं जो चलती है, सरकार की इस गांव में कोई योजना नहीं पहुंची है। अभी देख सकते हैं कि ना तो आवास पहुंचा है और ना ही बिजली पहुंचा है, ना तो पानी पहुंचा है। बताइए ऐसे में हमारा झारखंड कैसे डेवलपमेंट करेगा। तो कहीं ना कहीं सबसे पहले रोड की व्यवस्था की जाए और इसको दुरुस्त किया जाए और इन ग्रामीणों की समस्या को दूर किया जाए। ये दिखा रहे थे खबर हम अभी, ये बेलडिया गांव से, और ये बोरियो विधानसभा पड़ता है। तो ऐसे ही तमाम खबरों के लिए देखते रहे भारत एक्सप्रेस न्यूज। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।